मुज़ाकरात की कभी डोरी बनती है और कभी टूटती है। इस्लामाबाद के अंदर एक और इत्तला आई जो अल जज़ीरा और इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट की कि ईरान ने आज सुबह इनकार कर दिया कि हमने इस्लामाबाद नहीं आना। वो कहते हैं कि हम अब अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होना था या होना है, उसमें हमने शामिल नहीं होना क्योंकि अमेरिका हमें रिसीव कर रहा है। ईरान का ये कहना है कि अमेरिका जो है वो असल में मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहता, वक्त ज़ाया कर रहा है या मुज़ाकरात की नफ़ी करता है। जो भी बातें तय होती हैं उसके खिलाफ जाकर सदर ट्रंप मुख्तलिफ पोजीशन लेते हैं पब्लिकली और फिर एक्शंस भी ऐसे लेते हैं जैसे कि आबनाए हरमज़ का जो ब्लॉकेड अमेरिका ने किया हुआ है वो मुज़ाकरात की नफ़ी है, मतलब जो टेबल पे तय हुआ था वो उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो जब तक ये अपने मामलात को दुरुस्त नहीं करते, हम अमेरिका के साथ बैठकर मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। इसके फ़ौरन बाद जितने भी ममालिक कोशिश कर रहे हैं और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान, उन्होंने एक बार फिर कोशिशें तेज़ की। वैसे तो खबरें ये भी आई कि कतर ने भी, सऊदी अरब ने भी और दूसरे मुल्कों ने भी कोशिशें की, लेकिन फिर रॉयटर्स ने ये रिपोर्ट किया और उसके साथ अल जज़ीरा ने भी कि सदर ट्रंप ने अब मीडिया के लोगों को ये बताया है कि आसिम मुनीर साहब की उन्हें कॉल आई, जिसमें आसिम मुनीर साहब ने उनको कहा कि ये जो आपने ब्लॉकेट किया हुआ है आबना हरमज़ का, मेरी सजेशन है कि इसको हटा लें। ये मुज़ाकरात के अंदर एक इम्पेडिमेंट है, ये मुज़ाकरात के अंदर इस वक्त एक किस्म की रुकावट है। अब सदर ट्रंप ने जो बात की उससे लगता यह है कि वो कंसिडर कर रहे हैं कि ईरान की ये जो शर्त है कि जब तक आप आबना हरमज़ का वो वाला ब्लॉकेट जो अमेरिका ने लगाया हुआ है वो नहीं हटाते तो हम दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठेंगे। यहाँ पर लग रहा है कि वो आसिम मुनीर साहब ने ये पैगाम उस तरफ का भेज दिया है और अब सदर ट्रंप शायद वहाँ से ब्लॉकेट जो है वो हटा लेंगे। हटाएंगे तो तभी जो मुज़ाकरात है वो होने में कामयाब हो सकेंगे इस्लामाबाद के अंदर। तैयारियां तो सारी की सारी हैं, वो हम आपको बता ही चुके हैं, पूरी तफसील दे चुके हैं कि कितनी ज़्यादा तैयारियां हैं कि इस्लामाबाद के अंदर कोई चिड़िया जो है वो पर नहीं मार सकती। उसका मामला क्या है वो आगे चल के बताते हैं, लेकिन अब जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उससे 5 मिनट पहले डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सदर ट्रंप की इस रिकंसिडरेशन के बाद, हालांकि उन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया कि वो ब्लॉकेट हटा लेंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रहा है, क्लेम कर रहा है, अभी ये हतमी हम आपके सामने नहीं रख सकते, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद ईरान आने में राजी हो जाए। अब याद कीजिए, मेरा पहले दिन से आपके सामने जो मौकफ है वो बड़ा वाजे है कि इन मुज़ाकरात ने किसी ना किसी तरह से तोड़ चढ़ना है। मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं कि कभी ये डोर टूटेगी, कभी बंधेगी, लेकिन आखिरकार मुज़ाकरात होंगे। वजह भी आपको बताई थी कि सदर ट्रंप और आलमी ताकतें जो हैं वो बुरी तरह से आबनाए हरमज़ के अंदर फंसी हुई हैं। ईरान के पास लूज करने को कोई बहुत कुछ नहीं है। अगर मैं वैसे तो एक इंसान की कीमत भी किसी भी जगह पर दुनिया में, जिन लोगों का कोई शख्स जाता है उनके लिए एक बंदा भी जो है वो पूरी दुनिया से भारी होता है। लेकिन ईरान पर जितनी सैंक्शंस लगी हुई हैं, ईरान के जितने माली मामला खराब हैं, उसमें ईरान का अभी तक जो नुकसान हुआ है वो मेरे ख्याल में जो ईरान सोच रहा है कि मैंने गेन किया है उसके मुकाबले में वो अपने आप को ज्यादा एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर फील कर रहे हैं। इसलिए ईरान इसमें बहुत ही, मुझे ये लग रहा है कि बहुत फंसकर मीन बड़ी सख्त तबीयत के साथ, बड़ी सख्त पोजीशन से, बहुत ही इनफ्लेक्सिबल होकर या कम फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हुए इन मुज़ाकरात के अंदर आएगा। ये मुज़ाकरात मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि कभी डोर टूटेगी, कभी बंधेगी, छोटी मोटी झड़प भी होगी, एक दूसरे पे गोलाबारी भी होगी, छोटी मोटी आगे पीछे होंगे, बयानात भी आएंगे, लगेगा फिर जंग शुरू हो गई, हो सकता है छोटी मोटी झड़प भी हो जाए, लेकिन फिर टेबल पर आएंगे और ये मामला जो है ये तय होंगे और आपको वही होते हुए नजर आ रहे हैं।